हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट एग। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। लेक्चर पे जाने से पहले हम एग्स के कुछ पार्ट्स देखेंगे ताकि लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में ईजी हो। तो सबसे पहले ये जो येलो पार्ट है उसको हम लोग यॉल्क कहेंगे, और ये जो अंडे का वाइट वाला पार्ट है, ये वाला पूरा स्पेस, उसको हम लोग एल्ब्यूमिन बोलेंगे। और ये जो ब्लैक कलर का सीट है, ये ब्लैक कलर का मेम्ब्रेन है, तो उसको वेटेलाइन मेम्ब्रेन बोलेंगे। अब ये जो सेल का पार्ट है, ये इसको हम लोग एग सेल बोलेंगे। और ये जो स्पेस है उसको हम लोग एयर स्पेस बोलेंगे। ये हो गया। अब हम डायरेक्ट लेक्चर पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एग की ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉल्क, मतलब एग में कितना अमाउंट में यॉल्क प्रेजेंट है। अब उस अकॉर्डिंग हम लोग एग्स के पार्ट को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आता है एलेसिथल एग। इफ़ यॉल्क इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एग, अगर एग में यॉल्क यानी येलो वाला पार्ट अगर प्रेजेंट नहीं हुआ तो उसको हम लोग एलेसिथल बोलेंगे। ए मतलब एब्सेंट, ऐसे भी याद रख सकते हैं, यानी यॉल्क एब्सेंट होगा तो उसको एलेसिथल बोलेंगे। द एग ऑफ यूथेरियन मेम्ब्रेन, जैसे कि यूथेरियन मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल हो गया इसका, उसमें एलेसिथल एग यानी अंडे में यॉल्क नहीं होता है। अब है माइक्रोलेसिथल एग, यानी देयर आर स्मॉल साइज्ड एग कंटेनिंग लेस और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ यॉल्क देन अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी किसी अंडे में अगर साइटोप्लाज्म से कंपेयर किया जाए यॉल्क का, तो यहाँ पे यॉल्क या तो नेग्लिजिबल होता है या तो बहुत ही कम अमाउंट में यॉल्क पाया जाता है। इसमें कुछ एग्जांपल है, जैसे एग्स ऑफ हाइड्रा, सी अर्चिन, एम्फियोक्सस, यूनिकेट्स, ये सारा माइक्रोलेसिथल का एग्जांपल हो गया। अब मीजोलेसिथल मतलब अमाउंट ऑफ यॉल्क इज़ मॉडरेट इन एग, दिस एग आर नेम्ड एज माइक्रोलेसिथल, यानी इसमें माइक्रोलेसिथल से थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में अगर यॉल्क प्रेजेंट है तो फिर उसको हम लोग मीजोलेसिथल बोलते हैं। यानी पूरे साइटोप्लाज्म में मॉडरेट अमाउंट में अगर यॉल्क प्रेजेंट हुआ तो उसको हम लोग मीजोलेसिथल एग बोलेंगे। इसके एग्जांपल है एग्स ऑफ एम्फीबियन, डिप्नोई एंड पेट्रोमाइजन। सभी के एग्जांपल्स याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब है माइक्रोलेसिथल एग या फिर मेगालेसिथल या फिर पॉलीलेसिथल एग, ये सब एक ही नाम है। इसमें क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है एग में, उससे कई गुना ज़्यादा अमाउंट यॉल्क का होता है। हमने माइक्रो में क्या देखा था, माइक्रो में या तो नेग्लिजिबल होता है या तो फिर बहुत ही स्मॉल साइज़ का यॉल्क होता है। और मीजोलेसिथल में मॉडरेट होता है, यानी साइटोप्लाज्म की तुलना में मॉडरेट पाया जाता है यॉल्क। और मेगालेसिथल या फिर मैक्रो या पॉलीलेसिथल में सेवरल टाइम ग्रेटर देन साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का अमाउंट से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है अमाउंट ऑफ यॉल्क। अब जैसे हो गए रेप्टाइल्स में, बर्ड में या प्रोटोथेरिया में। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉल्क, यानी किस तरीके से यॉल्क जो है अंडे में बटा हुआ है। ये जो आइसोलेसिथल और होमोलेसिथल एग होता है, वो जो अंडा है उसके अंदर जो यॉल्क प्रेजेंट है वो पूरी तरीके से समान रूप से हर जगह फैला हुआ होगा, उसको हम लोग आइसोलेसिथल होमोलेसिथल एग कहेंगे। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉल्क इज प्रेजेंट, कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा और स्केटर्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ऊप्लाज्म, और पूरे ऊप्लाज्म में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऐसे अंडे इकाइनोडर्म्स, एम्फियोक्सस और मैमल्स में पाए जाते हैं। और अगर एग के ऊप्लाज्म में अगर सिर्फ वेजिटेटिव पोल यानी कि किसी एक पोल पे अगर ये आकर कंसेंट्रिक हो जाए तो इस तरह के अंडे को हम लोग टीलोलेसिथल एग कहते हैं। इन टीलोलेसिथल एग मॉडरेट और लार्ज क्वांटिटी ऑफ यॉल्क इज प्रेजेंट, यानी टीलोलेसिथल में या तो मॉडरेट या लार्ज क्वांटिटी ऑफ एग्स प्रेजेंट होता है। बट लेकिन यहाँ पे है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब आइसोलेसिथल की तरह हर जगह उसका वितरण समान रूप से नहीं है। वो क्या करता है, वेजिटेटिव पोल पे आकर के एक जगह कंसंट्रेट हो जाता है। अब अगर किसी एग के ऊप्लाज्म में यॉल्क अगर सेंट्रली कंसंट्रेट हो जाए और बाहर से एक मेम्ब्रेन के थ्रू, पतली सी मेम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड हो जाए, तो इस तरह एग को हम लोग सेंट्रोलेसिथल एग कहते हैं। मतलब इन दिस टाइप ऑफ एग योक इज़ कंसंट्रेट इन द सेंटर, योग जो होता है सेंटर पे आके
कंसनट्रेट हो जाता है। द सर्फेस ऑफ योक इज़ कवर्ड बाय थिन फेरी फेरी। और अगर वो जो योक है अगर उसके आसपास एक पतली मेम्ब्रेन बन जाए तो उस तरह के एग को हम लोग सेंट्रोलेसिथल कहते हैं। और इस तरह के अंडे जो है इंसेक्ट में और कुछ हाइड्रोजोआज में पाए जाते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ मोजाइक एंड रेगुलेटिव एग, जिसको कि हम लोग डेटरमिनेट एग और इनडेटरमिनेट एग के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम डेटरमिनेट एग को देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ एग एवरी पोर्शन ऑफ एग इज़ प्री डिटरमाइंड, यानी डिटरमाइन यानी उसका हर अंडे का हर एक पोर्शन कौन सा ऑर्गन और क्या बनाएगा ये पहले से ही निर्धारित किया जा चुका होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले, फ्रॉम फॉर द एम्ब्रोइक डेवलपमेंट, यानी अगर किसी एम्ब्रोयो का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन से पहले ही ये डिटरमाइन कर दिया जाता है कि उसका कौन सा पार्ट कौन सा ऑर्गन बनाएगा, तो इस तरह के अंडे को हम लोग डेटरमिनेट एग कहते हैं। और अगर उसमें से कोई एक पार्ट भी अगर रिमूव हो गया तो उसमें से जो यंग वंस निकलेगा वो या तो डिफेक्टिव होगा या तो फिर वो उसका ऑरिजिनेट ही नहीं होगा, यानी वो बच्चा या तो डेवलप नहीं होगा या तो फिर मरा हुआ होगा। इफ़ एनी पार्ट ऑफ एग इज़ रिमूव, अगर किसी भी वजह से अगर उस एग का कोई भी पार्ट रिमूव हो जाता है, हट जाता है या फिर किसी वजह से डिफेक्ट हो जाता है, द रिलेटेड और उस ऑर्गन यानी उससे जो रिलेटेड ऑर्गन है उस अंडे के पास से जो बनने वाला ऑर्गन है या तो वो ऑरिजिनेट नहीं होगा या तो फिर वो डिफेक्टिव एम्ब्रोयो बनाएगा। द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द एग कैन नॉट मेक कंपल्सरी डेवलपमेंट, यानी और जो डिफेक्टिव पार्ट को हटा करके जो है जो सही सलामत पार्ट है मगर वो सब कंपल्सरी डेवलपमेंट नहीं करा सकता है बाकी जो ऑर्गन है। इस तरह का जो है मोलस्कस में पाया जाता है और एस्केडियंस में डेटरमिनेट एग पाए जाते हैं। अगर हम रेगुलेटिव या फिर इनडेटरमिनेट एग की बात करें तो ये सेम है, जस्ट अपोजिट टू डेटरमिनेट एग। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले प्री डिटरमाइन नहीं किया जाता है एक अंडे में कि कौन सा अंडे का पार्ट कौन सा ऑर्गन बनाएगा। इसी वजह से अगर अंडे में किसी भी तरह का डिफेक्ट आ भी गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, उसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट होता है वो कंपल्सरी डेवलपमेंट करा देता है। द नॉर्मल डेवलपमेंट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय रिमूवल ऑफ स्मॉल पोर्शन, यानी जो भी अगर उसमें से उस अंडे में से उसके थोड़ा सा पार्ट हटा भी लिया जाए या फिर डिफेक्ट भी हो जाए तो इससे बाकी के अंडे और उससे बनने वाले ऑर्गन पे किसी भी प्रकार का फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर गलती से उस अंडे का एम्ब्रियो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो ये दो अलग अलग यंग वंस को जन्म देता है, जिसे कि हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। स्मॉल पोर्शन ऑफ द एग और इवन और टू अर्ली ब्लास्टोमियर, और या तो ये दो अर्ली ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन करता है। और इसका एग्जाम्पल में मोलस्कस और स्केडियन को छोड़ के बाकी सारे जितने भी एनिमल किंगडम में बचे हुए आते हैं वो सारे इनडेटरमिनेट एग के एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम डेटरमिनेट और इनडेटरमिनेट को एक और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, सपोज़ मैंने चिक का एग्जांपल लिया है, तो इस चिक में क्या है कि ये एक चिक का सेल है जो कि किसी वजह से डिफेक्टिव सेल हो गया, यानी किसी वजह से ये ख़राब हो गया। तो अगर ये डेटरमिनेट होगा और इनडेटरमिनेट होगा तो इन दोनों का केस समझेंगे। सपोज़ ये जो एग का जो पार्ट था ये फॉरलिम्स बनाने के लिए कैपेबल था, तो क्या होगा कि अगर ये डेटरमिनेट हुआ तो फिर जो चिक यानी जो मुर्गी पैदा होगी उसमें फॉरलिम्स एब्सेंट होंगे। और अगर ये इनडेटरमिनेट हुई जिसमें कि पहले से ही डिटरमाइन नहीं किया गया था, वो उसमें क्या होगा बाकी जो सेल्स हैं जो डिफेक्टिव नहीं है वो सब मिलके कंपलसरी यानी कि फॉरलिम्स का बना देंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी अब हम अंडे को सेल के बेसिस पे डिवाइड करेंगे, कौन से अंडे में सेल होता है और कौन से अंडे में सेल नहीं होता है। और जिसमें सेल होता होगा उसको क्लिडोइक सेल बोलते हैं और जिनमें अंडे में सेल नहीं होता होगा उसे हम लोग नॉन क्लिडोइक सेल बोलेंगे। अब जैसे क्लिडोइक सेल के बारे में पढ़ें तो क्लिडोइक सेल में क्या होगा कि यंग वंस जो होता है उसके बाहर में एक थिक और हार्ड प्रोटेक्टिव शिल्ड होता है ताकि उस बाहर के एनवायरनमेंट से यंग वंस को प्रोटेक्ट किया जा सके। द सेल इज़ परमिएबल फॉर गैसेस, और जो सेल होगा वो गैसेस के लिए परमिएबल होगा, यानी वो इन्वायरमेंट से गैस को एक्सचेंज कर सकता है। इस तरह के अंडे को हम लोग क्लिडोइक एग कहेंगे और ये मेनली रेप्टाइल्स और बर्ड्स में पाया जाता है। वो जो बर्ड्स का जो जैसे अंडे का मुर्गी होता है उसका जो बाहर का हार्ड और थिक जो पार्ट होता है प्रोटेक्शन के लिए, उसी को तो हम लोग क्लिडोइक एग बोलते हैं, उसी को तो हम लोग सेल बोलते हैं। और अगर नॉन क्लिडोइक एग की बात करें दे आर विदाउट सेल्स, जैसे ह्यूमन का जो बच्चा होता है तो जब माँ उसे बर्थ देती है तो वो किसी सेल में तो आता नहीं है,
वो क्या होता है, विदाउट सेल होता है। उसी तरह ऑल विविपेरस एनिमल हो गया, या फिर एंड ओविपेरस मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में अंडे देते हैं, वो सब नॉन क्लिडोइक एग से टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई